प्रिंस भाई सबसे पहले थे शो में आने के लिए, बट प्रिंस भाई की थोड़ी डेट हमको मिल नहीं पाई। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। कमेंट्स में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। टीवी में जो दिखता है वो होता है, बट उतना नहीं होता है जितना लोग देखते हैं। टेलीविज़न ऐसा स्पेस है कि आपको जितना ज़्यादा लाउड दिखेगा वो, तो वही चीज़ हमने इधर पे भी इनसाइडर विद फैसू में भी बात की थी उस चीज़ को लेके कि निकी यार बार्टर सिस्टम में तूने मुझे। और अभी बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल मेहनत करी है, 15 साल मेहनत करी है। अब आकर तुम उनको बोल दोगे तुम सेम इक्वल लेवल पे आ गए हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मैं सेम डे वापस आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी बेटी वेट कर रही है। जब मैं आता हूँ तो उसका हाथ जब चेहरे पे आता है मुझे लगता है कि इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। भाई सब बोलोगे तुम, मैं अब भी शादी कर लूँगा। Faizu is like a boy who had a dream and now he's a man who's achieved it. So, how does that feel, Faizu? मतलब पहले जो होता था कि content जब आप बनाते थे, okay, it usually used to be 15 seconds, 20 seconds, and now you're doing full-fledged shows. How does that feel? पहले का जो कंटेंट का प्रोसेस था और अभी का जो कंटेंट का प्रोसेस है वो बहुत चेंज हो गया है। मोस्टली मैंने फोकस किया है रियलिटी शोज़ पे क्योंकि टेलीविज़न ऑडियंस बहुत ही अलग है। अब मैं मेरे कंटेंट पर्सपेक्टिव पे बताऊँ तो जो 15 सेकंड के जो कंटेंट होते थे वो मतलब ऐसे होते थे कि आपको इंस्टेंट फॉलोअर्स देंगे स्टार्टिंग स्टेज पे जब सोशल मीडिया एक पीक पे आ रहा था। अभी का कंटेंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर आपको फॉलोअर्स गेन करना है, अगर आपको किसी को अपना फैन बनाना है, तो जो कंटेंट है वो एक्चुअल में उस कंटेंट का कोई मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुछ भी ट्रेंड में आया आपने वीडियोस बना लिया, कर लिया, खत्म। आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कोरियन ड्रामा, मैं अभी आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूँ, कोरियन ड्रामा करके सीरीज चल रही है छोटी 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 छोटी। अभी आप देखोगे वो बाहर कंट्री में बड़ी वायरल हो गई है। मोस्टली बाहर ही ज़्यादा चीज़ें वायरल होती है फिर आती है इंडिया में। अभी इंडिया में भी लोग बनाना शुरू कर दिए। तो अभी आप देख रहे हो कि पहले का कंटेंट क्या होता था, 15 सेकंड के वीडियोस, 20 सेकंड के वीडियोस। आज का टाइम देख रहे हो आप, लोग जो टीवी में देख रहे थे एपिसोड अब वो सीधा मोबाइल पे बनाना शुरू कर दिए। तो कंटेंट का जो मेथड है वो पूरा चेंज हो गया है। अभी आप लोगों को आप फूल नहीं बना सकते हो कुछ भी ट्रेंड के साथ में आप लाके अपनी वीडियोस देखे, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो जो लोगों ने आपको फॉलो कर लिया है। मुझे लगता है कि उसमें भी कोई गलत नहीं किया था क्योंकि अगर 400 मीटर की रेस दौड़नी है 100 मीटर रेस पहले करनी पड़ेगी ना यार। पॉइंट है, ठीक है ना, तो फिर मतलब पहले जो ट्रेंड के साथ चल रहा था तो इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। बट उसमें भी बहुत मुश्किल था फॉलोअर्स गेन करना। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको ट्रेंड को डेली फॉलो करो, क्रिएटिवली आप सोचो कंटेंट क्या बनाना, और डेली इतने सारे कंटेंट बनाना, डेली इतने सारे कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल है। एंड स्पीकिंग ऑफ मेकिंग कंटेंट, आप जब भी बोल रहे थे कि डिफिकल्ट हो जाता है, ओके, जब ये आप मतलब अभी नाउ दैट यू आर डूइंग फुल फ्लेजेड शोज, ओके, बहुत क्रिएटिव माइंड लगता है, और बहुत सारा दिमाग जाता है क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, चूजिंग द राइट पर्सन टू बी डूइंग द शो विद, ओके, विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि आपने जो आप शो कर रहे हो जियो के लिए, हाउ डिड यू चूज और हाउ वाज प्रिंस शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस? प्रिंस भाई सबसे पहले थे शो में आने के लिए, बट प्रिंस भाई की थोड़ी डेट हमको मिल नहीं पाई। बट आज मेरे शो का फिनाले है और मैं भाई को फिनाले में लेके आया हूँ। और मैं वो बंदा हूँ जो एंड तक दिखता है, इसलिए फिनाले में आया। इसलिए फिनाले में भी है। मैंने इनके लिए ट्रॉफी भी रखी है, लेके जाएंगे ये। तो ये डिले किस बात से हो रहा था कि व्हाट वाज एक्चुअली जब फैजू का 2 बार पीछे आया तो एक बार मैं राजस्थान शूट कर रहा था मेरी एल्बम का, और एक बार मैं रोडीज की डेट पे बिजी था। सो इस वजह से मेरी दोनों डेट्स नहीं मिल पाई थी। तो जैसे ही कल मुझे मैसेज आया कि फैजू की टीम से, तो मैंने बोला कि यस मैं अभी बॉम्बे में कल ही आया हूँ, तो मैं कल आ रहा हूँ, 100% आ रहा हूँ। एकदम बढ़िया। ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट फैजू, हमने बहुत इफ आई से मतलब कि उनको ग्रो करते हुए स्क्रीन पर ही हमने देखा हुआ है, फ्रॉम व्हाट ही हैड बिगन टू व्हाट ही इज राइट नाउ। आप क्या कहना चाहते हो इस ग्रोथ? बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा। हमने सबने ग्रो करते हुए देखा हुआ है ना फैजू को, कि मतलब तभी हम रिलेट करते हैं क्योंकि हम सभी वैसे वो हैं जो अपनी जर्नी को जी कर आए हैं यहाँ पर, है ना। हमने शुरुआत करी थी छोटी छोटी चीज़ों से, पर हमें कभी हमें भी बहुत, मुझे भी बहुत हेट मिली है, फेसबुक को भी बहुत हेट मिली है, क्योंकि जब तुम तरक्की कर रहे होते हो ना तो सबको पछती नहीं है, यू नो। तो सब तुम्हें नीचे गिराने भी आते हैं, अभी भी आते हैं। लाइक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। कमेंट्स में हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो बट हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें पता है, हमारी फैमिलीज़ को पता है, और मेरे को लगता है वो बहुत है, यू नो।
अपने आप को जानना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि तुम्हें लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, क्योंकि लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो हम क्या चीज़ें क्या तो बोला भाई। बहुत ही डीप लाइन थी वो। स्पीकिंग ऑफ विच, फैजू, जब भी आप ये कर रहे थे, आई मीन बिफोर आई कुड कम एंड डू दिस इंटरव्यू विद यू, मैं आपके कुछ एपिसोड्स चेक कर रहा था जो हमने ऑनलाइन देखा है। जैसे कि हम जब भी देखते हैं कि आपका डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, जैसे कि निक्की के साथ हो गया था, गौरव जीत गया शो, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है ऑब्वियसली। जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो सब्जेक्टिव, कभी किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। सो व्हेन यू आर राइट नाउ, आई मीन जैसे कि आपने निक्की के साथ जो अभी दोस्ती बनाई, शो में वो वैसा नहीं था, तो हाउ डिड यू ब्रेक दैट आइस, आई मीन कि वो दोस्ती कैसे बन गई? ऑब्वियसली शो में ऐसा लग रहा था कि यार आप लोग मतलब मार दोगे एक दूसरे को, ऐसा वाला है, बट हाउ डिड दैट सॉल्व? जैसे कि ना सबका प्रोसेस बहुत अलग होता है सोचने का, कंटेस्टेंट वाइज भी और जो लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी। टीवी में जो दिखता है वो होता है, बट उतना नहीं होता है जितना लोग देखते हैं। और अब टीवी ऐसी, टेलीविजन ऐसा स्पेस है कि आपको जितना ज़्यादा लाउड दिखेगा वो, मतलब हम जितना लाउड करेंगे उतना वो कम दिखेगा बाहर, उसको उन लोग उस तरीके से वैसा लाउड रखते हैं। अभी जैसे कि शो के पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि निक्की और मेरी बड़ी अनबन हुई चीज़ों को लेके, बट वो वहीं तक हुई। बाहर आने के बाद में निक्की को मैं जानता हूँ एज अ फ्रेंड, निक्की मुझे जानती है एज अ फ्रेंड, तो वो एक जो दोस्ती का प्रोसेस हम लोगों का, वो हम लोगों का कंटिन्यू रहा। तो वही चीज़ हमने इधर पे भी इनसाइडर विद फैसू में भी बात की थी उस चीज़ को लेके कि निक्की यार बार्टर सिस्टम में तूने मुझे कुछ चीज़ें नहीं दी, तो लोगों ने बड़ा उस पर बातें की, लोगों ने बड़ा उस पर बोला, बट मैं पर्सनली जानता हूँ निक्की कैसी है। वो उसका सोच थी, उसको उसके 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 हिसाब से उसको लगा कि मुझे गेम इस तरीके से खेलना चाहिए, तो उसने उस तरीके से खेली। बट नो पर्सनल ग्रज, उसको कोई मेरे लिए कुछ ऐसा पर्सनल ग्रज नहीं है ना मेरे को उससे। तो बाहर निकलने के बाद में हम लोग हेलो हाय, हम लोगों का अच्छा है, तो बस वही चीज़ मैंने भी अपना ओपिनियन शेयर किया जब मेरे शो पे निक्की आई थी, और निक्की ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया कि उसको क्या लगा। Also, speaking about the show, ये no filter है, you have to be absolutely yourself with it. Prince, you are known for winning shows which nobody thought, I mean, कि कोई जीत कर आ सकता है ऐसे circumstances में, but currently situation ऐसा हो गया है कि लोग they are trying to fake things, they are trying to be not the personality that they are, okay? So how do you look at them? जैसे कि for example recently करण पटेल जो है, ये मोहब्बतें के जो स्टार थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो एसेंस होता है रियलिटी शो का वो somehow लूज होते जा रहा है। डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री? बिल्कुल बिल्कुल, अभी लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा देख कर आते हैं, और क्या हो गया ना कि जो नए लोग हैं उनके पास कुछ खोने को नहीं होता। जैसे जब मैं आया था कुछ खोने को नहीं था, हम कुछ भी कर लेते थे, चलता था। और अभी बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल मेहनत करी है, 15 साल मेहनत करी है। अब आकर तुम उनको बोल दोगे तुम सेम इक्वल लेवल पे आ गए हो, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें एक तरफ एक मतलब एक लाइन तो, थिन लाइन तो होती है जहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उनको, पर जब आकर वैसा नहीं होता, और तो मुझे लगता है वो थोड़ा अजीब लगता है। और अभी बहुत सारे शोज में पर्सनल लाइफ बहुत खींचते हैं लोगों की, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड को ले आना, वो सब कुछ मुझे लगता है कि आज वो स्टैंडर्ड डाउन हो चुका है। वैसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ तुम अगर बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए पहले कि तुम्हारे साथ ये होगा, क्योंकि सोचो ना कि यार हर कोई इंसान स्ट्रांग नहीं होता, कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है, इससे मेंटल हेल्थ उसकी खराब हो सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत चूजी होना चाहिए कंटेस्टेंट को लेकर भी, जैसे पहले होते थे। भाई जैसे मैंने अभी इनसाइडर विद फैसू में कुछ सवाल रखे हैं आपके लिए, ये सब तो वो पूछूं कि नहीं पूछूं अभी? पूछ यार, मैं नो फिल्टर प्रिंस हूँ। परफेक्ट। ऑल्सो मेरे कुछ सवाल थोड़े से और बचे हुए हैं। हाँ। जैसे कि फैजू, जैसे प्रिंस अभी बता रहे थे हाँ। कि फैंस हैव फॉरगॉटन वेयर टू ड्रॉ द लाइन। ओके, कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में वेयर यू थिंक दैट फैंस वांटेड टू नो टू मच ऑफ यू एंड यू डिसाइडेड टू यार नहीं? मैं बताता हूँ, फैंस कभी भी अपनी लाइन ड्रॉ करना नहीं भूलते। वेले जो वेले हैं वो बोलते हैं जो किसी की इज्जत नहीं करना जानते, जिनको भी फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनको कुछ भी बोल दोगे, भाई आप, मैं कह रहा हूँ भगवान को प्रसाद चढ़ा कर भी आओगे ना तो बाहर बोलेंगे दिखाने के लिए गया था, तो वो उस पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो उनका अगर आप बुरा मानोगे तो आप लाइफ में कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। आपको इन लोगों को अपनी लाइफ से इग्नोर मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप आगे जा पाओगे। मुझे लगता नहीं कि जो फैंस होते हैं वो कभी गलत बोलते हैं। फैंस प्यार देते हैं, हेट दे देंगे, लव दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर जो ये बकवास करने वाले आते हैं वो वेले होते हैं।
And tell us a little bit about the show. जैसे कि इतने सारे episodes हो गए. Why should the audience watch your show? What is that X factor? Because we've seen a lot of people doing podcasts. We've seen a lot of such content coming. Okay, it's being given to the audience to watch it. How does your show make it any different? And why should they watch it? इनसाइडर विद फैसू एक ऐसा शो है जहाँ पे मैं एक्चुअल में ना इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उन सारे आर्टिस्ट से निकालता हूँ एक कंफर्टेबल जोन में. ये नहीं कि मैं आर्टिस्ट पे कोई प्रेशर डाल रहा हूँ कि नहीं आपको तो बोलना पड़ेगा, या कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट ने सुनने के बाद में सवाल यार अनकंफर्टेबल लगेगा यार, ये ऐसा नहीं. मेरा तरीका कुछ इस तरीके का है अप्रोच करने का उन सवालों को लेके जो एक आर्टिस्ट कंफर्टेबली अच्छे से अपने तरीके से बता देता है. कभी कभी क्या होता है ना, आज के तारीख में ना, आज के टाइम पे ना आप देखोगे हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है और सबको पता चल गया कि इसका ड्रिल क्या है. कंट्रोवर्सी, मोस्टली तो कंट्रोवर्सी, मोस्टली लोग वही चीज़ें कर रहे हैं आज की तारीख में और वो निकल रहा भी है वैसा. मगर और सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, अब देखोगे ना तो कोई अच्छा आर्टिस्ट या कोई ऐसा, मतलब मोस्टली तो मैंने देखा है कि जो नए नए जो कमिंग अप पॉडकास्ट आ रहे हैं उसमें आर्टिस्ट नहीं आ रहे क्योंकि वो डर रहे कि यार ये कुछ ऐसा सवाल ना पूछ ले, कुछ वैसा सवाल ना पूछ ले. मुझे पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पता है मैं सामने जो बैठा है वो भी आर्टिस्ट है, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करना है. मुझे उस तरीके से उससे सवाल पूछना है और अच्छा सवाल पूछना है जिस तरीके से वो भी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन अपने फैंस तक पहुंचा पाए. मेरा शो का मेन ये क्राइटेरिया है. दूसरा, पहले मैं बहुत कम बातचीत करता था, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, तो मैंने एक लॉन्ग ड्राइव विद फैसू का मैं बातचीत करता था बट इतना ज़्यादा लोगों से नहीं करता था. तो लॉन्ग ड्राइव विद फैसू जब मैंने किया तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बात तो कर सकता हूँ, मुझे बातें तो करने आती है. मैं खुद में इतना डरता हूँ और सोचता हूँ कि यार मैं कैसे बात करूँगा क्या. तो ये मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज था. एक मैंने शो किया था लॉन्ग ड्राइव विद फैसू, उसकी मैंने 57-58 एपिसोड निकाला. वो बहुत अच्छा चल गया, लोगों ने बहुत पसंद कर लिया. तो बोला जाए कि उसमें मैं इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं बात करता था. बट ये जब शो आया इसमें मैंने एक्चुअल में अपने आप पे फोकस किया और मैंने बोला कि यार आर्टिस्ट को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकालूं. जैसे अभी प्रिंस भाई आए मेरे बाजू में बैठे हैं और मैं कोशिश यही करूंगा कि प्रिंस भाई मुझे अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे आज और मेरे एपिसोड को वायरल करे. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, दिस वंस अ लिटिल पर्सनल. तो मैं जब भी आपकी इनसाइडर स्टोरी जैसे आप मुझे बोल रहे थे, ओके, तो मैंने विजुअल्स देखे थे कि फ्रॉम वेयर यू हैड बिगन. ओके, उसके बाद कट टू मैंने आपको यारी रोड में देखा था इन योर एसयूवी दैट यू वर, आप कहीं जा रहे थे. ओके, सो विच आई फील इज अ ह्यूज अचीवमेंट फ्रॉम व्हाट यू केम एज. ओके, मुझे जानना है कि व्हेन इज दैट पॉइंट जब आपको ऐसा लगा कि यार यू टेस्टेड सक्सेस. अभी मैंने देखा भी है, मैंने फराह मैम को जब भी आपको जब भी आपके अवार्ड पे थे, जब भी आपने बोला था रैंडमली कि यार एक चार्टर्ड प्लेन अफोर्ड कर सकता है क्या तू ऑन द स्पॉट, तो आपने बोला था कि हाँ मैं कर ही सकता हूँ. आई वांट टू नो वो फर्स्ट टाइम जब भी था कि यू टेस्टेड सक्सेस, वो कौन सा मोमेंट था? कैन यू डिस्क्राइब फॉर द ऑडियंस जब आपको लगा यार नहीं बस अभी भाई अचीव कर लिया अभी? भाई देखो, मैं इसका जवाब एक थोड़े अलग तरीके में देना चाहूँगा क्योंकि देखो, अगर मैं आप बोलोगे कि मैंने सक्सेस को टेस्ट कर लिया तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना है, मुझ में वो बात है और वो मैं करूँगा. और हर कोई मेहनत कर रहा है आज के टाइम पे और इंशाल्लाह मैं भी वो लेवल तक का पहुँचूँ. बट सक्सेस को जो मैंने टेस्ट किया है ना, मेरे पास में इतना पैसा था कि मैं मेरे घर वालों को एक अच्छी जगह पे जाके शिफ्ट कर सकता था जब मैं स्लम में रहता था. बट मैंने वो रिस्क नहीं लिया. मुझे नहीं पता था कि ये पैसा मेरे पास कब तक रहेगा, कितना रहेगा, मैं उतना पैसा भर पाऊंगा कि नहीं. तो मैंने मेरी मम्मी को गोरेगांव में रेंट पे ले जाके एक बड़े फ्लैट में रखा कि मैं जब तक के रेंट पे आप लोग रहो और मैं जब तक पैसे जमा करूंगा तब जब खुद का घर लेंगे. जो 3-4 दिन हम लोग ने निकाला उस रेंट के घर में, इतने बड़े घर में, उस दिन मुझे फील हुआ कि ये मेरे सक्सेस का टेस्ट है. और मैंने मेरी अम्मी को एक छोटी सी जगह से, छोटी सी खोली से मैंने इतनी बड़ी जगह पे एक अच्छे फ्लैट में लेके आ गया. वो मेरा सक्सेस पॉइंट था कि मुझे लगा हाँ भाई ये है मेरा दिन. कभी खत्म नहीं होती. हाँ. पैसों से तुम कभी सक्सेस नहीं गिन सकते. मुझे लगता है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोल दे आई एम प्राउड ऑफ यू, वो सक्सेस है. यस. और ऑफ कोर्स अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बिकॉज नाउ आल्सो मैं भी अभी उस एरा में आ चुका हूँ. क्या शादी कब कर रहा है? नहीं बाय. ये मेरी डॉटर भी करने वाला है. ये मेरी डॉटर है, 2 years right now. I wanted to ask you one last question, sorry. How is parenthood treating you?
मुझे लगता है कि मैं अब सोचता हूँ कि मैंने 3 साल गैप क्यों डाला। इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो। स्ट्रेस बस्टर होता है तुम्हारा बेबी तुम्हारे लिए। तुम जब भी काम से आते हो, यू नो, तुम्हें जल्दी होती है। पहले मैं काम से आके एक दिन ब्रेक लेता था, वहीं रुकता था, फिर मैं फ्रेंड्स के पास भी चल जाता था, या मैं चंडीगढ़ जाता था तो मैं काफ़ी दिन रहता था। अब मैं जाता हूँ, मैं सेम डे वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बेटी वेट कर रही है। जब मैं आता हूँ तो उसका हाथ जब चेहरे पे आता है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। भाई सब बोलोगे तुम, मैं अब भी शादी कर लूंगा। क्या बात you है। so much. थैंक यू। हाय, माय नेम इज फैसू। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रिंस नोला और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर पे। लेट्स गो।